हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 के साथ साथ चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियो मिस ना करें। और अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस और चैप्टर 5 की भी वीडियोस, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of a solid concrete। मतलब एक टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड में, जिसको 15 स्टेप्स का एक टेरेस हमको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें लेंथ जो दी है वो 50 मीटर दी हुई है और बना हुआ है सॉलिड कंक्रीट से। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। मतलब ये दिया है कि उसकी हाइट हर एक स्टेप की 1/4 मीटर और जो ब्रेथ दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, वो 1/2 मीटर है। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इस पूरे टेरेस को कितना कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड होगा, उसका वॉल्यूम निकालना है। हिंट दिया है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वो एक क्यूबॉइड का शेप हो जाएगा। और जब हम सेकेंड स्टेप के लिए आएंगे तो फर्स्ट स्टेप की हाइट और सेकेंड स्टेप की हाइट कंबाइंड हो जाएगी। सो लेट्स सी कैसे लिखेंगे। गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स n इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ईच स्टेप दिया हुआ है 50 मीटर, राइज ऑफ ईच स्टेप दिया है 1/4 मीटर, थ्रेड ऑफ ईच अदर स्टेप विल बी 1/2 मीटर। सो हमें अगर टोटल वॉल्यूम निकालना है फॉर कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड, वो क्या होगा, सारे इंडिविजुअल स्टेप्स का सम, उनके वॉल्यूम का सम। So we will write like this: total volume of concrete required is equal to sum of the volume of the individual steps। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर स्टेप के लिए वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से वॉल्यूम निकालेंगे और बाद में टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 है, 15 का सम निकालेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास हाइट हो गई 1/4, बट ध्यान से रखोगे अगर आप, तो हर एक स्टेप क्या है, एक क्यूबॉइड शेप फॉर्म कर रहा है। सो हमें निकालना क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। सो दैट इज लेंथ, बेस एरिया क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वी विल राइट लाइक दिस: each step is a cuboid, so we need to find the volume of a cuboid, and volume of a cuboid is what, it is equal to base area into height, that is length into breadth into height। आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में 50 मीटर उसकी लेंथ है, ब्रेथ उसका 1/2 मीटर और हाइट उसकी 1/4 मीटर है। सो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। सॉल्व करने पे हमारे पास ये आएगा क्या, 50/8 विच इज़ इक्वल टू 6.25 मीटर क्यूब। नाउ अब सेकेंड स्टेप में हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इंक्रीज होगी, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा बट हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि सेकेंड स्टेप की जो हाइट होगी वो फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों की मिला के होगी। सो दैट इज फर्स्ट स्टेप की हाइट कांस्टेंट है 1/4 1/4 1/4। सो दो स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। सो हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, दैट इज 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2 मीटर। अब हम सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज 50 इंटू 1/2 इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 50/4 विच इज़ इक्वल टू 12.5 मीटर क्यूब। सेकेंड स्टेप का भी आ गया। अब थर्ड स्टेप के लिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए, हाइट ही चेंज हो रही है, हाइट निकालने के लिए 3 इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप, दैट इज 3 इंटू 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4 मीटर। अब अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे थर्ड स्टेप का, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4। सॉल्व करने पे आएगा 53 ज़ा 150 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 150/8 विच इज़ इक्वल टू 18.75 मीटर क्यूब। हमें फर्स्ट 3 मिल गए। सो हमारे वॉल्यूम्स क्या होंगे, इसी तरह इंक्रीज होंगे। सो 6.25 12.25 12.5 18.75 एंड सो ऑन। सो ये क्या, अगर हम इसमें देखेंगे AP, तो फर्स्ट टर्म हमारा A क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6.25। अब
चेक करें पहले कि ये AP में है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, D की वैल्यू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर दोनों इक्वल आ रहा है डिफरेंस तो हम कह देंगे कि येस इट इज़ एन AP। सो चेक करने के लिए लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म विल बी व्हाट 12.5 माइनस 6.25 दैट विल बी इक्वल टू 6.25। अब हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। सो 18.75 माइनस 12.5 अगेन वी आर गेटिंग 6.25। मतलब दो टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा है 6.25। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, डिफरेंस हमारा सेम है तो D की वैल्यू क्या हो गई 6.25। और जब कॉमन डिफरेंस हमारा डिफरेंस सेम आता है बिटवीन टू टर्म्स देन वी कैन से दैट इट इज एन AP। सिंस द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is equal we can say therefore volume is in AP। और वॉल्यूम AP में है तो A की वैल्यू हमारी हो गई 6.25, D की वैल्यू हो गई हमारी 6.25 और N हमें दिया था टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे 15, तो हमारे पास N की वैल्यू आ गई 15। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल फाइंड द टोटल वॉल्यूम। सो विल राइट नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। जितने स्टेप्स थे सबकी वॉल्यूम का सम अलग अलग। तो कितने स्टेप्स थे हमारे पास 15, तो वी विल नीड टू फाइंड S15। अब A दिया है, D दिया है, N दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला सम का यूज़ करेंगे SN। SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। सारी वैल्यू पता है, A हमें पता है 6.25, D पता है 6.25, N पता है 15। तो S15 इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 6.25 प्लस 15-1 इंटू 6.25। सॉल्व करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 15/2 2 इंटू 6.25 विल गिव 12.5 प्लस 14 इंटू 6.25 विल गिव 87.5। अब फिर ये हो गया 15/2 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 12.5 प्लस 87.5। इन दोनों का जब हम सम करेंगे वी विल गेट 100। सो विल राइट 15/2 इंटू 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा एंड 15 इंटू 50 इज 750। सो हमें निकालना था इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक द 15 स्टेप टेरेस, दैट विल बी 750 मीटर क्यूब। सो यही हमारा आंसर है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 सब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो दैट दे ऑल कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी डेली न्यू वीडियो अपलोड होती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी आपने 1 2 3 4 चैप्टर्स की तो प्लीज़ उसे भी चेक करना ना भूलें, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने और अगर साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपके डाउट्स लेके आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, सो आप वहाँ पर भी पुट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।